हेलो फ्रेंड्स। मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सिविल कोड प्यून का। तो फ्रेंड्स, प्यून के लिए आप सभी के पास समय बहुत कम बचा है, तो इसलिए आप सभी के लिए यहाँ पर हिंदी का 70 क्वेश्चन का यहाँ पर टेस्ट सीरीज आप सभी का मिलने वाला है। और ये रुक्मिणी का क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म के द्वारा जो हिंदी का सेट निकाला गया है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, 15 सेट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं प्लेटफॉर्म का, जिसमें 15 से आप अगर यहाँ पे 70 क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स आपका 1050 क्वेश्चन बनता है। तो 1000 प्लस क्वेश्चन आपका सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन का 15 सेट में प्रोवाइड करने का काम करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल छपेगा। और ये अपडेटेड सेट है फ्रेंड्स हिंदी का, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। और लास्ट में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि 70 में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं आज के इस सेट में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल यहाँ पर है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो याद रखेंगे सूर्य जोड़ उदय इसका राइट आंसर होता है। चलिए दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। शुद्ध वाक्य इसमें बताना है कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य इसमें है, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, जो बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है, तो पहला ही ऑप्शन अशुद्ध है, दही बहुत खट्टी है। तो खट्टी नहीं, यहाँ पर खट्टा होना चाहिए, क्योंकि दही जो है वो पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्वेश्चन है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो यहाँ पर होना चाहिए जलपान को नहीं, जलपान का होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। 35 में भी त्रुटि पूछा गया है। क्वेश्चन है, हमारे प्रदेश की जनता शांत है, तो इसमें त्रुटि कहाँ है। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आशीर्वाद किस प्रकार लिखा जाता है। तो आशीर्वाद देखेंगे सही से, तो ऑप्शन सी में लिखना राइट होगा। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कवयित्री के बारे में पूछा गया है, तो कवयित्री ऑप्शन बी में लिखा हुआ राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होता है। 38 नंबर सवाल का फ्रेंड्स हमने कल ही लाइव सेशन में डिस्कस किया है। राइट आंसर सी हो जाता है, रूपक अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट है 39, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे, काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, कलक कनक 2 बार लिखा गया है और दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ होता है, इसलिए यमक अलंकार राइट होगा। नेक्स्ट 41 में है, पीपर पात सरित मन डोला, इसमें मन क्या है ये पूछा गया है। तो मन इसमें उपमेय है, किस रूप में है, उपमेय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट 42 है, अट्टालिका शब्द का तद्भव बताइए क्या होता है। ठीक है। अट्टालिका का तद्भव जो होता है याद रखना है, अटारी होता है, ऑप्शन सी करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा तत्व इसमें तत्सम है। तत्सम शब्द की पहचान करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तत्सम जो आपका होगा वो अग्र होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार, आंसर इसका डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, नील कमल में कौन सा समास होता है।
नील कमल की विग्रह करेंगे तो होता है नीला है जो कमल, यानी यहाँ पर कर्मधारय समास इसका राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन हमने कई बार डिस्कस किया है, ऑप्शन नंबर डी करना यहाँ पर राइट होगा। चले 48 जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं? आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्रिया विशेषण कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया की बात किया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी में है गीता सितार बजा रही है, इसमें सितार कर्म है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक होगा। नेक्स्ट है 50 अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है पीयूष, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, तो तुरंग का पर्यायवाची शब्द जो है वो बाजी हो जाएगा, ऑप्शन ए में करना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तुरंग का मतलब घोड़ा होता है। क्या होता है? घोड़ा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। लिखा है आप शब्द सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? आप शब्द जो लिखा गया है वो किसका उदाहरण है? तो याद रखेंगे ये पुरुषवाचक मध्यम में भी होगा और निजवाचक में भी होता है, यानी ऑप्शन डी उत्तर करेंगे, ए तथा बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो 53 का आंसर जो होता है संकेतार्थ होता है, आंसर सी करेंगे। नेक्स्ट लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेंगे और वर्ण यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है 55 लिखा है रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? रिक्शा शब्द, तो रिक्शा जो है वो जापानी शब्द है, यहाँ से ऑप्शन बी करेंगे। नेक्स्ट है चाय शब्द किस भाषा का शब्द है, ये बताइए। तो चाय शब्द याद रखना है चीनी शब्द है, चाय से चीनी याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 लिखा है अदालत शब्द किस भाषा का है? ठीक है, तो अदालत शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द होता है, याद रखना है। नेक्स्ट लिखा है निश्चयवाचक सर्वनाम निम्न में से कौन है? तो जिससे निश्चितता का बोध हो, जैसे यह वह, ये सभी जो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो फ्रेंड्स धीरे धीरे यहाँ पर क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 60 लिखा स्वर के वर्गीकरण का आधार जो है वो क्या होता है? तो स्वर के वर्गीकरण का आधार उच्चारण काल भी होता है, जीभ का प्रयोग भी होता है, मुख विवर के खुलने की स्थिति भी होता है, इसलिए ऑल उत्तर आ जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है 61 में क वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए क्या है? तो क वर्ग के अक्षर जितने भी होते हैं सब कंठ से उच्चारित होते हैं, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है राम ने खाना खाया होगा, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी होता है संदिग्ध भूत, यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, आंसर सी होगा। नेक्स्ट है 64 लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जो है वो कब किया जाता है? तो क्वेश्चन मार्क का उपयोग करते हैं जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए। नेक्स्ट है छ त्र ज्ञ, ये तीनों कौन से व्यंजन होते हैं? तो ये तीनों के तीनों जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन ए करेंगे। नेक्स्ट है फूल कौन से संज्ञा है? तो फूल तो बहुत सारा है, तो फूल से पूरी जाति भर का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा करेंगे, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें आपका नलिन होता है, राजीव होता है, उत्पल होता है,
लेकिन रसाल नहीं होता है, क्योंकि रसाल जो है ये आम का क्या है, पर्यायवाची होता है, इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट 68 है, जहाँ पर एक फिलर्स है, लिखा है सफलता पाने के लिए कठोर करना पड़ता है। तो सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है, ऑप्शन ए करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 69, लिखा है स्वतंत्रता दिवस पर सैनिकों को दिया गया। तो स्वतंत्रता दिवस पर सैनिकों को क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, ऑप्शन ए करना होगा। नेक्स्ट है 70, लिखा है रिक्त स्थान को भरें, उसके पास धन है। तो उसके पास पर्याप्त धन है, ऐसा लिखना सही होगा। एक और फिलर्स है, आज मौसम बहुत है, अब इस डैश में भरना क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भरना होगा कि आज मौसम बहुत सुहाना है। नेक्स्ट है, लिखा है दिए गए का विलोम शब्द बताइए उत्थान का। तो उत्थान का अपोजिट होता है पतन। नेक्स्ट है, विलोम शब्द बताना है आयात का। आयात का उल्टा तो बहुत ही आसान है, निर्यात हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न 74 लिखा है, जिसकी कोई उपमा नहीं है उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी कोई उपमा नहीं है उसे अनुपम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 76 है, लिखा है उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए सही होगा। लिखा है मेरा बेटा बकरी को घुमाया। तो कौन सा ऑप्शन से इसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापित किया जाएगा ऑप्शन बी से, मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, ऐसा लिखना होगा, ठीक है। 77, लिखा है रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है उसकी दूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया, लाखों का होना चाहिए, ठीक है। 78, यहाँ पर भी रेखांकित शब्द के लिए आंसर बताना है। क्वेश्चन है अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर होना चाहिए अनेक समस्याओं को जन्म देती है, देता है नहीं, देती है होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मुहावरा, लिखा अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका मतलब है बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो याद रखेंगे इसका मतलब है अयोग्य को अनायास अच्छी वस्तु मिलना। 81 में है जगन्नाथ का संधि विच्छेद करिए क्या होता है। याद रखेंगे जगत जोड़ नाथ इसका राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स 82 से 85 तक का आंसर करने के लिए इस पैसेज को रीड करना होगा। आप लोग वीडियो को रोककर रीड करिए और इन सभी का उत्तर मार्क करिए, ठीक है। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, अनुशासित नागरिक। 83 इस पैसेज के अनुसार सी आंसर आएगा, अनुशासन का अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में नियमों का पालन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 84 है, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए छात्र में कौन सा गुण होना आवश्यक है। तो याद रखेंगे अनुशासन। नेक्स्ट है 85, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पर लगा हुआ है अनु, अनुशासन में अनु होता है, ठीक है। 86 से 90 तक के लिए फिर से एक गद्यांश है, इसे आप लोग रीड करिएगा वीडियो को रोककर, फिर आंसर करिए। सभ्यता का संबंध जो है वो किससे है। तो इस गद्यांश के अनुसार बी होगा, बाहरी तरक्की से। नेक्स्ट है लेखक के अनुसार सभ्यता की पहचान क्या है। तो सभ्यता की पहचान है मोटर, हवाई जहाज, अच्छे मकान। नेक्स्ट सवाल है संस्कृति का मापन किससे होता है। तो याद रखेंगे गुण से होता है। नेक्स्ट है संस्कृति और सभ्यता में मूल अंतर क्या है। तो दोनों में मूल अंतर है, सभ्यता बाहरी है जबकि संस्कृति आंतरिक है। नेक्स्ट प्रश्न 90 है, लिखा परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होता है। परोपकार का होता है पर जोड़ उपकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 91 में एक कोष्टक में साइन दिया है, इसका चिन्ह पूछा गया है क्या होता है।
याद रखेंगे ये अर्ध विराम का साइन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द आविर्भाव का विलोम होता है? याद रखेंगे आविर्भाव का होता है तिरोभाव। ठीक है। 93 लिखा है, जिसे जीता नहीं जा सके इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसे जीता नहीं जा सके उसे अजेय कहते हैं। नेक्स्ट है, अंक शब्द के अनेकार्थी इनमें से कौन नहीं होता है? तो अंक का जो है वो अंश नहीं होता है, बाकी इनमें आते हैं। नेक्स्ट है, बाहर कोई खड़ा है इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? तो कोई कहने से कोई निश्चित भाव प्रकट नहीं होता है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम करना होगा। नेक्स्ट है 96, आंखों में धूल झोंकना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका मतलब होता है धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। नेक्स्ट है, घी के दिए जलाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? 97 का राइट आंसर ऑप्शन बी करेंगे, बहुत खुश होना। 98 लिखा है, लोकोक्ति का सही अर्थ का चयन करें। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो आंसर सी करना होगा, होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। और 99 में है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को। और आज का अंतिम सवाल, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 100 नंबर का। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका आंसर हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है, तो इसका आंसर अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ABCD में कौन सा सही है। और फ्रेंड्स, हमने टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो इस प्रकार से 70 क्वेश्चन का 15 सेट आपको मिलेगा। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। 1000 प्लस सवाल, 1000 प्लस क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलने वाला है। और 1000 में आप देखेंगे 35 का 35 आपका टकराएगा आपके एग्ज़ाम में। इसलिए इसे आप लोग केयरफुली याद करें, रिवीजन करें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ लाइव सेशन शाम 7 बजे होता है, वहाँ भी प्रतिदिन आप सभी जुड़िए, आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा।